हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ऑनलाइन क्लास में। ये कंप्यूटर सब्जेक्ट सिर्फ आईटीआई के पर्पज से नहीं है, इसको हर फील्ड में यूज किया जा सकता है। हर क्लास के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में भी ये सब्जेक्ट लगता है तो वहाँ पे भी इसका यूज है। 9th-10th क्लास में भी इसका यूज है। और तो और कंपटीशन एग्जाम में तो ये यूज होता ही होता है ये टॉपिक, तो इसलिए सभी के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर का परिचय शुरू किया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर किया था, तो उसमें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था, सीपीयू के बारे में पढ़ा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्यूटर की पढ़ी थी हमने। तो चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। जो हमें आज के युग का कंप्यूटर मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया हमें, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की गई है, बहुत ज़्यादा इस पर यूँ के इनोवेशन किए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, तब जाके हमें ये कंप्यूटर जो आज के युग का कंप्यूटर है वो मिला है। ये 16वीं शताब्दी से इस पे काम चल रहा है। वैज्ञानिक लोग हैं जो इनोवेंटर्स हैं, तो इस पे 16वीं शताब्दी से काम कर रहे हैं। तो जो 20वीं सदी का कंप्यूटर है वो तो बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है। इससे पहले भी काफ़ी सारे जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं कंप्यूटर के, तो उनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का बेस तैयार किया था, तो जिसका आइडिया लिया गया था वो था अबेकस। अबेकस क्या था? जैसे हम छोटी क्लास में वो मोती वाली स्लेट आती है, सेम उसी तरह का एक यंत्र था। लकड़ी का एक बॉक्स के ऊपर मोती लगे हुए थे जो कि कैलकुलेशन करने के पर्पज से काम लिए जाते थे। जो बेसिकली इसका जो इनोवेशन है वो चाइना के द्वारा किया गया, टीम कैरेमनर के द्वारा किया गया था। और बाद में जो ये इम्प्रूव्ड एबेकस है जो ली काई चेन के द्वारा किया गया था। तो एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग गणना करने के लिए, मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। तो चीन में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। तो बेसिकली ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता था। आज भी चीन, फ्रांस, एशिया में कई देशों में आज भी गुणा भाग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो तरह की मैंने पिक्चर आपको शो की है। जो पुराने वाला वर्जन था वो इस तरह का था, जो एडवांस एबेकस था, जो राइट हैंड साइड में शो हो रहा है आपको। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेपियर्स बोन्स, जो कि जॉन नेपियर के द्वारा 1614 ईस्वी में इन्वेंटेड की गई थी। तो ये क्या था? एक लकड़ी के बॉक्स में आयताकार पट्टियाँ थी जो रखी गई थी, जिनको घुमाकर उनसे जोड़, गुणा, भाग, डिवाइड, क्यूब किए जाते थे। तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक उपकरण था जो कि नेपियर्स बोन्स के नाम से जाना जाता था, जो जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में इनोवेंट किया था, उसका आविष्कार किया था। उसके बाद स्लाइड रूल, जो कि विलियम ऑर्थरिम के द्वारा जो कि नेपियर के विचारों पर ही आधारित था, जो नेपियर का ही बेस था, लेकिन इसमें एल्गोरिथम लॉगरिथम को इसको जोड़ दिया गया था। लॉगरिथम पर आधारित, नेपियर के विचारों पर आधारित एक उपकरण था, मैकेनिकल उपकरण था, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। ये जोड़ घटाव के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन भी एक मैकेनिकल यंत्र था जिससे जोड़ना, घटाना, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, महंगा था। ये ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में
आविष्कार किया गया था इसका। उसके बाद है स्टेप्ड रेकनर। गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज ने 1672 में स्टेप्ड रेकनर की खोज की थी या आविष्कार किया था, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन थी जो कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने के लिए काम करती थी। फिर उसके बाद आया जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम एक मैकेनिकल लूम था, एक मैकेनिकल इंजन था, जिसका आविष्कार जोसेफ मैरिन जैक्वार्ड ने 1881 ईस्वी में किया था। जो भी एक जैसे एक ऑटोमेटिक लूम था जो कि पंच कार्ड के द्वारा कंट्रोल होता था, जिसमें पंच कार्ड यूज होते थे। ठीक है, तो ये भी एक मैकेनिकल मशीन थी जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए, बुनाई की मशीन के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कि कैलकुलेशन करने के लिए काम आता था। फिर उसका एडवांस वर्जन एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1834 में इनोवेट किया गया, जो कि एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो सारणीबद्ध तरीके से डिजाइन किया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, पर्पज के लिए। तो ये एक पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा इनोवेट किया गया था। जो एनालिटिकल इंजन था ब्लेज पास्कल का, उसके 4 पार्ट थे, जिसमें इनपुट था, मिल था, स्टोरेज था और आउटपुट था। तो ये 4 ऑपरेशन इसके एनालिटिकल इंजन के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे उस टाइम। तो ब्लेज पास्कल का जो एनालिटिकल इंजन था वही जो आज के युग का कंप्यूटर है उसका बेस था। इसलिए ब्लेज पास्कल को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, अगर मैं गलती से ब्लेज पास्कल बोल गया हूं तो उसको करेक्ट कर ले। चार्ल्स बेबेज है यहाँ पे। चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है लेडी एडा, अगस्ता एडा बायर, ब्यूटीफुल लेडी, जिसने की चार्ल्स बेबेज की हेल्प की थी प्रोग्राम बनाने के लिए। जो एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसमें बाइनरी सिस्टम का उपयोग करने का आइडिया किसने दिया था? एडा ब्रेन ने दिया था। जो ये अगस्ता थी, लेडी अगस्ता थी, इसने चार्ल्स बेबेज को एल्गोरिथम यूज करने का आइडिया दिया था, बाइनरी सिस्टम का उपयोग करने का आइडिया दिया था, जो कि उसने एनालिटिकल इंजन में के लिए प्रोग्राम लिखे गए थे, जिसमें कि जो बाइनरी सिस्टम में जो एनालिटिकल इंजन था उसके लिए प्रोग्राम लिखे गए थे। तो जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी तो कौन थी? अगस्ता एडा बायरन। अगस्ता एडा बायरन। तो पूछा जाए तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? तो अगस्ता एडा बायरन, लेडी अगस्ता एडा बायरन। 1840 में इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था उसके लिए। नेक्स्ट है शहतूत कैलकुलेशन इंजन, जो कि पर जॉर्ज शहतूत द्वारा 1843 में आविष्कार किया गया था। ये चार्ल्स बेबेज के जो एनालिटिकल इंजन था, डिफरेंस इंजन था, उस पर आधारित था। पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर था जिसमें कि जो भी कैलकुलेशन की थी वो प्रिंट की जाती थी। तो किसके द्वारा इनोवेट किया था? जॉर्ज शहतूत द्वारा 1843 ईस्वी में शहतूत कैलकुलेशन इंजन कहलाया था। नेक्स्ट था टेबुलेटिंग मशीन, जो कि हार्मन होलरथ
द्वारा 1890 में आविष्कार की गई थी, जो कि सूचना लेखा जो अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसको समराइज करती थी, उनको समराइज करने में हेल्प करती थी। तो ये टैबुलेटिंग मशीन थी जो मेनली इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग पर्पज से यूज होती थी। हरमन होल्रथ द्वारा 1890 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है हार्वर्ड मार्क। हार्वर्ड एच एकन द्वारा 1943 में इसका आविष्कार किया गया था। हार्वर्ड मार्क को IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि IBM द्वारा बनाया गया था। मार्क 1 के नाम से भी इसको जाना जाता है। हार्वर्ड मार्क 1 और मार्क 1 एक ही बात है, इसको ध्यान रखें। और इसको IBM का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। IBM द्वारा बनाया गया ये फर्स्ट कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है Z1 क्रिएटेड बाय कॉर्नॉड जूसिन जर्मन द्वारा 1936 से 1938 के बीच में ये बनाया गया था। ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि कॉर्नॉड जूसिफ जर्मन द्वारा बनाया गया था। इसके लिए प्रोग्राम करने के लिए क्या पंच टेप की आवश्यकता होती थी। पंच टेप रीडर होते थे जो सभी आउटपुट को उत्पन्न करते थे। इनपुट के लिए टेप्स पंच टेप का उपयोग किया जाता, आउटपुट के लिए भी पंच टेप का उपयोग किया जाता। पंच टेप के द्वारा ही आउटपुट लिया जाता था। नेक्स्ट है अटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर, ABC के नाम से ये जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। प्रोफेसर जॉन अटनोसॉफ एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी द्वारा 1939 से और 1942 के बीच में इनका इनोवेशन किया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस था। ABC के नाम से जाना जाता है। ABC की फुल फॉर्म है एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट है इनवेक। इनवेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, जो कि जॉन प्रेस्पर, एकार्ट जॉन एंड जॉन W मोचल द्वारा 1946 में इसका विकास किया गया था, इसको कंप्लीट किया गया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन जनरल पर्पज कंप्यूटर था। इनवेक कौन सा था? इनवेक, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान JP एकर्ट द्वारा और जॉन म्यूचली द्वारा सेना के लिए ये कंप्यूटर तैयार किया गया था। एनिक, ठीक है, जो कि 100 फीट लंबा, 10 फीट ऊंचा और 30 टन भारी था। एनविक की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? J. प्रेस्पर, एकार्ट एंड जॉन म्यूचली द्वारा डिजाइन किया, जो कि पहला क्या है? व्यावसायिक कंप्यूटर था, कमर्शियल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है इडवेक्स, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि पहला कंप्यूटर था जिसमें कि स्टोरेज थी, जिसमें डाटा को संग्रहित किया जाता था, जो कि 1952 में वॉन न्यूमैन द्वारा डिजाइन किया गया। जिसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? वॉन न्यूमैन द्वारा 1952 में। इसमें जो प्रोग्राम है वो स्टोर किए जा सकते थे और प्रोग्राम इसकी मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं, साथ में डाटा को भी क्या इसमें स्टोर किया जा सकता था इडविक में। नेक्स्ट है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ऑस्बॉर्न 1, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। ऑस्बॉर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया था 1981 में।
रिलीज इन 1981 बाय ऑप्सॉन कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर रिलीज किया गया था। तो ये थी कंप्यूटर की हिस्ट्री। इसके बाद हम जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है। इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ क्या है, परम क्या है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिस्ट्री आपको कंप्यूटर की अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करें, ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं, आपके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें इसको। थैंक यू।